एनवी शॉपी के आज मैं आपको विजन के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। ये वीडियो जो बना रहा हूं वो हर भारतीय के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसके साथ हम विजन कनेक्ट करेंगे। विजन मतलब कंपनी सोचती क्या है, प्लान क्या कर रही है, क्या हम रियल में देश में आने वाले वक्त में एक रेवोल्यूशन लाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, और क्या हम रियल में उस रेवोल्यूशन को आप तक अभी क्लियर कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट में जनरली आज आप अगर जाते हैं तो नेटवर्क बनाते हैं और सारा खेल डायरेक्ट सेलिंग का पूरा की पूरा चैप्टर टीम के ऊपर डिपेंड है, सेल के ऊपर डिपेंड है। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाई जा रही है, और बेचने के लिए आपको एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। अब ट्रेडिशनल लेवल पे क्या होता है, सैलरी बेस पे हायर किया जाता है लोगों को और उसके बाद उनको टारगेट दिए जाते हैं और सेल कराई जाती है। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थोड़ा अलग लेवल होता है। यहाँ पर कमीशन बेस होता है, क्योंकि सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है तो रिस्क ऑनर लेता है तो मजा भी वही लेता है। सैलरी फिक्स अमाउंट होता है तो रिस्क ऑनर लेता है, मजा भी, जब आप ज्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा, लेकिन आप कम सेल करेंगे स्टार्टिंग में तो सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी, तो रिस्क लिया उसने सैलरी देने का, लेकिन अपनी सेल ज्यादा की तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा अलग लेवल है। यहां अगर आप वाकई ही काम करते हैं तो आपका रिस्क है, प्रॉफिट भी आपका है। वहां उल्टा है, वहां ऑनर का रिस्क है, प्रॉफिट ऑनर का है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एज पर लीडर आपका रिस्क है, प्रॉफिट आपका है। इसको समझने की जरूरत है। कैसे? आपका रिस्क क्या है कि आप स्टार्टअप में जब आप काम करते हो तो आपके पास कुछ चंद लोग ही स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं, और वो जब चंद लोग होते हैं तो खरीदारी भी उसी लेवल पे होगी आपकी, थोड़े से अमाउंट की होगी। जब ये नेटवर्क धीरे धीरे साल दर साल, साल ब साल जब बढ़ता जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जिसमें आपके डाउन में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे नेटवर्क जुड़ा होता है, और उस समय उस लीडर की इनकम देखने लायक होती है जो वहां पर टॉप में बैठा होता है। तो कहने का अर्थ है कि नेटवर्क में अगर आपको आना है, फ्यूचर में जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हो, तो वो आपके लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बेहतर आपके लिए ऑप्शन है। सिस्टम के लिए नहीं, आपके लिए पहले ऑप्शन है, क्योंकि सिस्टम तो बना ही सेल करने के लिए, बट आपके लिए उसमें ऑप्शन है। अब आती है बात, क्या आप रिस्क ले सकते हो स्टार्टिंग के कुछ मंथ का या कुछ साल का? क्योंकि जनरली देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने में कभी कभी कुछ लोगों को, क्योंकि जितना वक्त लगाओगे, जितना दिमाग लगाओगे, उसी लेवल पे उतनी ही जल्दी आप सीख पाओगे। अगर आप कम समय दोगे, कम ब्रेन यूज करोगे, फोकस नहीं रखोगे, तो आपको वक्त लगेगा। 5 साल भी लग सकते, 10 साल लग सकते, लेकिन अगर आपने वक्त दिया, फोकस किया, तो ये काम आप 6 महीने, 1 साल में भी सीख सकते हैं। नेटवर्क बनने में आपके वक्त लगता है। मैंने खुद स्वयं जब अपनी कंपनी को फॉर्म कर रहा था, मैं जब इसको फाउंडिंग लेवल पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने एक विजन देखा कि अगर मुझे कोई भी साथ नहीं देता है, बहुत सारे जो मेरे दोस्त लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री से, जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी साथ नहीं देते, मेरे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, तब भी मैं मार्केट में अगर सिंगल 1 to 1 निकलूंगा अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मैं कुछ लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा। और कन्विंस करने का समय कितना होगा? तो समय 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं। तो मैंने एक 6 महीने का टारगेट लिया, एक इतना रियलिस्टिक, ऑथेंटिकेबल टारगेट जिसे कहेंगे, ऐसा टारगेट लिया कि 6 महीने के अंदर मैं अपने 2 लोगों को ला सकता हूं, और 6 महीने के अंदर अगले 2 लोगों को उनके में निकलवा सकता हूं। ऐसा मैंने एक टारगेट लिया। अब ये क्या टारगेट है, समझते हैं। हमारी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट में एक इनकम है, जिसका हम इनकम बोलते हैं, और वो इनकम 20 लेवल तक जाती है। यानी कि आपने किसी को अगर स्पॉन्सर कर दिया, रेफर कर दिया, और उसने काम किया, तो उसके 20 लेवल तक, स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर 20 लेवल तक आपको इनकम आती है, उसकी खरीदारी की, जो आपकी टीम में खरीदारी हो रही उसकी। अब ये कैसे आती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यहां पर एज पर स्ट्रक्चर के रूप में। मान लेते हैं आपने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और ये सिंगल लेवल ही सिर्फ चला, और यही व्यक्ति काम कर रहा है।
सिर्फ यही व्यक्ति काम कर रहा है। आपने और भी 2 4 5 लोग डायरेक्ट लगाए थे, बट वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपका एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो इस एक व्यक्ति के 20 लेवल हैं। अब लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये 20 लेवल है, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। ये 20 लेवल है, तो हम यहाँ लेवल भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब ये 20 कैसे ढूंढता है, क्योंकि सिस्टम में जब आप आते हो तो सिस्टम में इस स्टेप से आप आते हो। आपका सिस्टम लेफ्ट और राइट से स्टार्ट होता है। आपने एक लेफ्ट और एक राइट स्पॉन्सर किया, और जैसे ही इसने किसी को स्पॉन्सर किया, आपने किसी और तीसरे बंदे को, ए बी और सी, तो तीसरे बंदे को जैसे स्पॉन्सर किया तो वो ऑटोमेटिक आउटसाइड में, बाहर की साइड में, चाहे वो इधर करेंगे तो इधर बाहर की साइड में, उधर करेंगे तो उधर बाहर की साइड में, यानी कि आउटसाइड में आपका जाके स्पिल हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिसल के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये ए भी आपने लगाया था, बी भी आपने लगाया, सी भी आपने लगाया, और तीसरा कोई और बंदा, चौथा कोई और बंदा मिल गया, वो भी आपने अपने लेफ्ट साइड में ही स्पॉन्सर कर दिया अपनी आईडी से, तो ये यहां आ गया, और ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब डी आया। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर आप देखोगे तो जो लेवल जाता है, पहला दूसरा तीसरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब पहले लेवल में आ जाएंगे, लाइक ए बी सी डी, बात समझ आई? ये पहले लेवल में आ जाएंगे। ऐसे में आपने 5 लोग डायरेक्ट लगाए, तो 5 लोग जर्मिनेशन के हमारे पार्ट में इस तरीके से आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, लेवल 1 पे। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसे जो भी 5 लगे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, उसका एक स्पॉन्सर हुआ, उसका स्पॉन्सर हुआ, स्पॉन्सर हुआ, तो ये क्या करेगा, पेरेंट टू पेरेंट ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर, पेरेंट टू पेरेंट। लाइक इस व्यक्ति ने अगर कोई स्पॉन्सर किया, इसने, ठीक है ना, आपके डी ने, और डी ने अपना ए किया और अपना बी किया, ठीक है। डी ने अपना ए और बी किया, अब डी ने अपना सी भी कर दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये ए था इसका, ये बी था, और ये इसका सी था, ठीक है ना। तो ये तीनों डायरेक्ट हैं, किसके हैं? डी के, ए बी और ये सी, क्लियर है। अब यहां पर इसने खरीदारी की, सी ने, ठीक। इसकी खरीदारी का कौन स्पॉन्सर है? डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है? सीधा ही है। ये डी वाला स्पॉन्सर था, जो आपका डी था वो स्पॉन्सर था, तो ये पेमेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? 0.5% सीधा डी को जाएगा। पहले लेवल से लेकर, आपके पहले लेवल से लेकर, पहले लेवल पे 0.5%, पहले लेवल पे 0.5%, दूसरे लेवल पे भी 0.5%, तीसरे लेवल पे भी 0.5%, ऐसे करके 0.5%, 0.5%, 0.5%, 16 लेवल तक 0.5% बटेगा, और 17, 18, 19, 20 में इनमें सब में 1-1% जाएगा। कितना जाएगा? 1-1%, क्लियर है। तो 4 लेवल 4% यहां हो गया, और यहां पर 16 जगह और आधा परसेंट बांटेंगे, जोड़ेंगे, 16 जगह आधा परसेंट जोड़ेंगे, जैसे कि 0.5%, 0.5, 1% हो गया, फिर 0.5%, फिर 0.5%, 2% हो गया, ऐसे करके अगर 16 जगह तक आप जोड़ेंगे तो 8% यहां हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम आज काम स्टार्ट करें, कल करोड़पति बन जाएंगे। नेटवर्किंग को जब लोग देखते हैं उनको आसान लगता है, बहुत हलवा लगता है। हलवा है, लेकिन उसके लिए जो ऑलरेडी 10-15 साल दे चुका है, क्योंकि वो सीख गया है, और उसके पास उसके जैसे बहुत सारे नेटवर्कर उसके साथ में कनेक्ट हैं, तो वो आता है, रातों रात हिट करता है और सीधा पे आउट लाखों में निकल जाता है। लेकिन एक नए व्यक्ति के लिए सीखना है, नेटवर्क बनाना है, तो आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारे लोगों का भरोसा ही ना हो, ट्रस्ट ही ना करें। वो क्यों? क्योंकि उसने आपको कभी ऐसा देखा ही नहीं है। आप सिंपल से एक आम आदमी हो, जॉब करते हो, 8 घंटे की, आप जाते हो आते हो, आप करोड़ रुपए की बातें नहीं कर रहे थे उसके सामने, लेकिन आप अचानक ऐसा करोगे तो सामने वाला समझेगा ना, पगला गया क्या। तो यहां पर क्या होता है, जनरली लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है आपके प्रति। आपके नियर डियर के ही लोग ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो आप पे भरोसा जल्दी नहीं करेंगे। आपको वो लोग आएंगे जो आपके जान पहचान में है, लेकिन बिल्कुल नियर डियर नहीं है। तो कहेंगे यार अच्छा ही कह रहा है, चलो मनोज कह रहा है, सुरेश कह रहा है, तो
राजेश कह रहा है, खान साहब कह रहे हैं, तो अच्छा ही कहते होंगे, चलो ठीक है कोई बात, आपने जो बोला उन्होंने सुन लिया, ऐसा होता है ना। तो पॉइंट था माय डियर फ्रेंड, एनवी शॉपिंग में मेरी क्या सोच थी, मेरी ये सोच थी, हो सकता है कि मेरे नियर डियर के जितने नेटवर्कर्स हैं, क्योंकि 20 साल हमें यही काम करते हो गया, एज पर नेटवर्किंग, बहुत सारे लोग थे, अब उनको न लाने का कारण भी था क्योंकि हमने एकदम छोटे से, बिल्कुल छोटे से अमाउंट से अपने यहाँ प्रोडक्ट्स पे इनकम देने का प्रोसेस शुरू किया है। छोटा अमाउंट बोले तो कोई भी आप प्रोडक्ट हमारा 599 तक का खरीद लो, आपके यहाँ आईडी एक्टिवेशन हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट हमने ऐसे प्लान किए, तो ऐसे में कई और भी चॉइस हमने दे दी, करीबन 40 चॉइस है आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप एक्टिवेट कर सकते। आने वाला जमाना बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, अभी अपडेट हो चुका है। जब हमने काम स्टार्ट 20 साल पहले किया था तो वहां पर हमें जाना पड़ता था, आज जमाना ये है कि आप जूम मीटिंग पे सब कुछ कर सकते हैं, विद इन अ फ्यू मिनट आप पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में पूरे घूम सकते हैं। ये पावर आपके पास आ चुकी है, तो बदलना पड़ेगा, हमें तरीके बदलने पड़ेंगे काम करने के। एनडी शॉपिंग की सोच मेरी ये थी कि मुझे अगर लोगों को समझाना पड़ा कि देखो भैया हम क्या करते हैं, हम राशन का काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूं। हमारा मकसद ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक यूजर है, इन दोनों के बीच का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को बनाने वाले कुछ और लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? वो रिश्तेदार, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट आप अगर मैन्युफैक्चर बनाता है तो क्या आपको डायरेक्ट लाके देता है? नहीं देता, वो किसी ना किसी के माध्यम से आपको मिलता है, रिटेलर, होलसेलर या वेबसाइट आज की डेट में। तो कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति यहाँ पर सुपर स्टॉकिस्ट बन के बैठा होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर डीलर बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठा होता है, एक व्यक्ति यहाँ होलसेलर बन के बैठा होता है और एक व्यक्ति यहाँ रिटेलर बन के बैठा होता है, फिर जाके ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं, यहाँ मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट की बात करूं, ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट का आप तक पहुंचने का जो तरीका है जनरल ट्रेड में वो ये है। मॉडर्न ट्रेड में सीधा कंपनी से, मैन्युफैक्चर से कंपनी, और कंपनी सीधा कस्टमर तक पहुंचता है। दो तरीके का ट्रेड चलता है, जनरल ट्रेड या मॉडर्न ट्रेड, एमटी या जीटी, ठीक है ना। तो जीटी की बात कर रहे हैं हम। जीटी में आप जो राशन खरीदते हैं वो सीधा इस पैनल से आता है, इस मॉडल फोन में आता है। अब यहाँ पर कुछ चंद लोग हैं, पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अभी कई कंपनियां मार्केट में उतरी हैं जो 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हैं आपको, तो इनकी तो हवा ही निकाल दी है उन लोगों ने, अगर देखा जाए 10 मिनट प्रोडक्ट, लेकिन वो भी अकेले ही कमाएंगे, पब्लिक को पैसा हिस्सा शेयर नहीं करेंगे। मेरा थॉट ये है कि जो बेरोजगारी है इसको अगर कम करना है तो हमें लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उन्हें बिजनेस देना पड़ेगा, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनाना पड़ेगा लोगों को, ताकि वो आकर एक बड़े बिजनेस को क्रिएट कर सके। और बिजनेस मतलब नेटवर्क, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा क्या है, उनको बिजनेस दे सकें और जिससे कि उन्हीं के पैसे से वो पैसा कमा सके। कुछ चंद लोग ना कमाए, सब पैसा मिल बांट के कमाए और सबके घर में खुशियां जाए, तो नौकरी ज्यादा ढूंढने की फिर जरूरत व्यक्ति को नहीं पड़ेगी, तो बेरोजगारी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। इस अभियान को लेकर चल रहा हूं कि हमें रोजगारी, अगर बात कर रहे हैं जो आज की डेट में लोग ढूंढते फिर रहे हैं, उसको खत्म कैसे करना है, हम ही को आगे आना पड़ेगा। देश के युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो उसमें दूसरों से मैं अपेक्षा क्यों करूं, मुझसे क्यों नहीं शुरू होता, पॉइंट ही आता है। तो ये सोच यहां थी। यहां पे एक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे एक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे होता है और यहां पे होता है। यहां पे लगभग 7% से लेकर 15% का प्रॉफिट शेयरिंग होती है। मतलब आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे 3000 तक का कोई सामान खरीद रहे हैं, मेरा वीडियो थोड़ा हो सकता है आपको भारी लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, आराम से अगर देखोगे, कैरियर सोच रहे हो, अगर फ्यूचर सोच रहे हो आप, तो एनवी शॉपी आपके लिए परफेक्ट वे, परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप झटके में या शॉर्टकट में सोच रहे हो तो एनवी शॉपी आपके लिए नहीं, ये समझ लीजिएगा। यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क सही हो तो खरीदारी होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, कोलगेट खरीदो, आप लक्स खरीदो, फेयर लवली खरीदो, आटा चावल दाल कुछ भी खरीदो, तो एक कमीशन शेयर होती है, किसको? डायरेक्ट रिटेलर। इसके ऊपर एक होलसेलर बैठा हुआ है, होलसेलर को जो कमीशन शेयर होती है वो 3% से स्टार्ट होकर करीबन 6% तक जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठा हुआ है इसकी 2 से 5% है, और एसएस जो बैठा हुआ है इसका भी 2 से 5% है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसे में अगर हम देख लें, थोड़ा सा मोटा मोटा देख लें, तो बीच का एक एवरेज है 5%, 5%, 5% और यहां 10%। टोटल अगर हम देखें तो ऐसी कंडीशन 5 और 5 10, 5 15 और 10 25,
यानी कि 25% का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट में हो रहा है। कहने का अर्थ है यहां कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जिसका 12% 15% होगा, नहीं तो मैक्सिमम कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका 50% भी प्रॉफिट यहां पर शेयर होता है। तो हम एक एवरेज बीच का लेके चल रहे हैं, 25% का करीबन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 25% इट मींस कि एक आम आदमी जो अपनी जरूरत के सामान खरीदता है, आप जो जरूरत का सामान खरीदते हैं 3000 4000 5000 का, उसका 25% इस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज द नेटवर्क, सिंगल लेग नेटवर्क, यू नो। और ये सिंगल लेग नेटवर्क ऐसे कैसे सिंगल लेग है, ये भी मल्टी लेग ही है, क्योंकि अब मल्टी लेग समझा उसको कैसे होता है। सिंगल लेग मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, आप तक जो प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन ये भी तो कई लोगों को माल बेचते हैं। ये दुकानदार सिर्फ आप ही को माल बेचता है? अभी वैसा नहीं, उसके पास भी नेटवर्क है। आप जैसे 100 ग्राहक हैं, कितने 100 ग्राहक हैं, इसके पास भी इसके जैसे 100, इसके पांच होंगे, इसके पास 5 होंगे, इसके पास 5 होंगे। और एक एक ग्राहक की पावर कितनी है इसको समझते हैं। थोड़ा पहले यह समझते हैं एक व्यक्ति से कितना गया, पहले आपसे कितना गया। तो आपसे 750 रुपए के आसपास का करीबन अमाउंट निकल के सीधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने 10% बोले तो 300 रुपए इसको गया, 150 रुपए 5% इसको गया, 150 लगभग इसको गया और 150 इसको गया, 750 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एनवी शॉपी कहती है थोड़ा तरीका बदलते हैं, मॉडर्न ट्रेड में आते हैं, मैन्युफैक्चरर से सीधा माल लाते हैं, एनवी शॉपी में रखते हैं और यहां से सीधा ग्राहक को ले जाकर देते हैं। ये काम मैंने अकेले आज नहीं सोचा, बहुत सारे नेटवर्कर, कंपनी ओनर, लीडर्स पिछले 20 साल में मैं देख सका हूं। बहुतों ने सपना देखा है लेकिन सपने पे काम नहीं हुआ दोस्त, और किसी ने किया भी तो उसके पास फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, प्रैक्टिकल फोकस नहीं कर पाए, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और आज तक कभी भी रिटेल में वो खड़े ही नहीं हो पाए क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का दिखावा, ओह कुछ पूछो ही मत। आपने देखा होगा ये ऑडिटोरियम में सेमिनार, वो ऑडिटोरियम से आज थाईलैंड ले गए, तो आज मलेशिया, आज क्रूज पे ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए। तो ये दिखावे के लिए पैसा चाहिए आपको, और यहां तो मार्जिन बहुत लो है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है, लेकिन पेशेंस रखकर है। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार जो है पड़ोस का आपका रिटेलर, अगर ये 100 ग्राहक, कितने 100 ग्राहक से 10% कमाता है, अगर एक ग्राहक 3000 का सामान खरीदता है तो 300 रुपए का बेनिफिट होता है, और 10% कमाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है? 300 रुपए का। 300 गुणा 100, 30,000 रुपए की सेल, 30K की 30,000 की सेल करता है, प्रॉफिट लेता है ये 30,000 का, क्योंकि यहां पर 3000 के हिसाब से 100 लोगों को माल बेच रहा है। तो कितना हो गया? 3 लाख का सेल हुआ, तो 10% उसका 30,000 रुपए। तो इसके पास भी 100 लोगों का नेटवर्क है, लेकिन ये सब सिंगल लेग है, डायरेक्ट है, ठीक है ना, दूसरे लेवल पर नहीं जा रहा। बट इसके ऊपर वाले पे दूसरे लेवल पे है, इसके ऊपर वाला दूसरा लेवल है, यानी कि ये जो बैठा हुआ होलसेलर है, इसके जैसे ऐसे 5 इसके पास अगर शॉपकीपर हैं जिसके पास 500 कस्टमर की मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे पावर है, तो 500 कस्टमर गुणा 5 गुणा 500 कस्टमर, तो कितना? 2500 कस्टमर की पावर है, और एक ग्राहक से ये 150 रुपए कमा रहा है 5% के हिसाब से, तो कितना हो गया? 75,000 रुपए ये कमाता है। इट मींस इसके पास यहां पर 500 लोगों का नेटवर्क है सेकंड लेवल पर। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैठा है ये तीसरे लेवल का बंदा, इसके भी ऐसे 5 होलसेलर है, इसके पास एक होलसेलर के पास 2500 कस्टमर की पावर है, तो 2500 कस्टमर इंटू 5, तो कितना हो गया? बात समझ आ रही है? यहां पर 500 कस्टमर है, 100 कस्टमर थे इसके पास तो ये कमा रहा था, इसके बाद 500 कस्टमर थे तो ये कमा रहा था, और इसके पास 500 गुणा हिसाब से 5 लोग तो 1250 लोग, तो सॉरी 2500 लोगों का, ठीक है। अब 2500 को पे ये कितना कमाएगा? 150 रुपए पर कस्टमर पे, 5% ये भी कमा रहा है, तो 150 रुपए के हिसाब से ये कमा रहा है साहब 2500 कस्टमर से, कितना हो गया? 3,75,000। बात समझ आ रही? इसके ऊपर जो बैठे हुए साहब है ये, इनके पास ऐसे 2500 कस्टमर वाला डिस्ट्रीब्यूटर 5 है। बात समझ आ रही है? तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास 2500 कस्टमर का डेटाबेस है इन लोगों के माध्यम से, ठीक है ना।
तो 2500 गुणा 5 बराबर 12,500 बराबर 150 रुपए ये भी कमा रहा है। इट मीन्स कि 18,75,000 कमाता है। क्लियर है? तो बात समझ में, यहां 12,500 का नेटवर्क था, यहां 2500 का नेटवर्क था, यहां पर 500 लोगों का नेटवर्क था और यहां 100 लोगों का नेटवर्क था। 100 लोगों पे 30,000 कमाता है, 500 लोगों पे 75,000 कमाता है, 5% क्योंकि कम मार्जिन है उसका। ये कमाता है 5% के हिसाब से 2.5 से 2,500 लोगों पर 3,75,000 और ये कमाता है 12,500 लोगों पर 18 लाख। ये सब ने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, इसलिए वो कमाते हैं, टाइम भी देते हैं। और इन सब के पास एक प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि एरिया ऑफ टाइम बाउंडेशन है। एसी एरिया में माल बेच सकते हैं, दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। एनवी शॉपिंग की सोच क्या थी, ये जो मार्जिन इतनी जगह जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको उठाते हैं, एक जगह लाते हैं, मैन्युफैक्चर सीधा अपने पास और अपने पास सीधा कस्टमर। तो यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आई, अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, इसको 5% का प्रॉफिट देते हैं फ्रेंचाइजी को, 12% बांटते हैं नेटवर्क में और 1% कंपनी प्रॉफिट रखेगी। टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो 18% का प्रॉफिट होता है, मार्जिन निकलता है। 7% 25% में से कितना, अगर 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 18 अगर 25% माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7%। ये 7% कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे, जो कि यह नहीं मिल पा रहा है। बात समझ आ रही? 7% कस्टमर डिस्काउंट दे देंगे। तो अब क्या हुआ, कस्टमर भी खुश हो गया, 12% पैसा आया और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हो सकता है कि अभी ये 25% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 12% अभी नेटवर्क में से हमें नहीं आ रहा अभी, क्योंकि हमारी सेल कम है, लोग कम है। अभी स्कूल 3.5 लाख लोग हैं। जब ये लोग 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ होंगे, तो आप सोचिए, अगर 1-1 किलो चीनी खरीदता है कोई व्यक्ति, 1 करोड़ अगर नेटवर्क है, तो आप क्या लगता है, अब किसी शॉपकीपर से बात करोगे? नहीं, अब हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। तो जो ये सबका मार्जिन है वो डायरेक्ट अपने को सीधा मिलेगा और सीधा आके आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। आप अपनी दुकान बदलने की सिर्फ तैयारी करिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिलके पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? ऐसे कमाते हैं। अब इसको समझते हैं, ये पैसा आपको कैसे मिलेगा। मेरी सोच क्या थी, मैं बार बार कह रहा था, मेरी सोच क्या है, मैं अकेले अगर इस कंपनी को लेके चला तो 20 साल में इस इंडस्ट्री का नक्शा बदल दूंगा और आने वाले समय में आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी होगी, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी हमारी उसके बाद की, वो डेफिनेट पहले नेटवर्क मार्केटिंग चूज करेगी, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना बड़ा नेटवर्क स्कूल में बना चुका होगा। जब फादर मदर सपोर्ट करते हैं, आप 20 साल तक अपने बच्चे को सपोर्ट करते नहीं करते? क्या 20 साल तक आप बच्चे से डिमांड करते हैं कि आप पैसा कमाओ? 20 साल तक आप ये कहते हो बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम पहले पढ़ो, हम पैसा लगा। मैं चाहता हूं जब बच्चा 15 साल 14 साल का हो जाए, तब तक उसको स्कूल में ही इतना सिखा दिया जाए, सिलेबस रूप में, सेल क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, जो कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि इसको भी एक इंडस्ट्री माना और इसकी भी एजुकेशन शुरू हो गई है, इसका डिप्लोमा चालू हो गया है। सलोनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल के अंदर, वो इसके डिप्लोमा दे रही है, 1.5 लाख रुपए की फी है। आराम से आइए, पढ़िए और एजुकेशन लीजिए और काम कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये हमारे 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाए। व्हाट इज द एजुकेशन? किस चीज की क्या है एजुकेशन? मतलब डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? व्हाट इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग? क्या होती है सेल, कैसे बेचना है, हाउ टू सेल, ये चीज सिखानी है। बच्चा जब सीख जाएगा, 12th तक आएगा, तो वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देगा और जब नेटवर्क बनेगा तो पैसा उसको आना शुरू हो जाएगा। और जब पैसा आना शुरू होगा तो क्या वो जॉब ढूंढेगा? कहीं उसे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ग्रेट इंडस्ट्री। ये इतनी बेहतर इंडस्ट्री है कि जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों जितने चाहो उतने लोगों को रोजगार दे सकती है। तो यहां कोई बाउंडेशन ही नहीं है, यहां तो और जितने ज्यादा आ जाए उतना मजेदार है। बात समझ आ रही है? तो अब पॉइंट पे आते हैं कि मेरा सपना क्या था कि अगर मुझे अकेले भी जाके इस अभियान को चालू करना पड़ा तो मैं फेल नहीं होऊंगा, और जब मैं फेल नहीं होऊंगा तो मैं आने वाले लोगों को भी फेल नहीं होने दूंगा, ये कंफर्म। तो अब आती बात कैसे, हाउ। क्या एक आम आदमी, जॉब करता हुआ व्यक्ति, क्या एनवी शॉपिंग में आके अपना फ्यूचर पार्ट टाइम काम करते करते देख सकता है एक पैसिव इनकम के लिए लाइफ में? इतना कमाएगा वो आने वाले समय में जितना वो करंट के टाइम में नहीं कमा पा रहा। हाउ, कैसे? मैं कहता हूं आप जॉब करते हो, 6 दिन करते हो, 1 दिन आपका खाली रहता है, वो 1 दिन आप मेरे साथ आ जाओ, पार्ट टाइम, हफ्ते का 1 दिन।
और 4 हफ्ते ईमानदारी से आप देके देखो, ठीक है ना। 4 हफ्ते क्या करना है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करनी है अपने जान पहचान के लोगों को, सबको, तब तक जब तक वो पूछ ना ले कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़ा तरीका बदलते हैं काम करने का। आप क्या है, अभी जाते हो डायरेक्ट, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, हेलो सर मैं आ रहा हूं आपके पास मिलने के लिए, झूठ बोल के जाते हो कि मैं मिलने आ रहा हूं। कई बार होता है ना, नेटवर्क में डायरेक्ट लोग इनवाइट सीधा नहीं करते, गोलीबाजी करके घुमा हुआ, सामने वाले का मूड खराब है। आप वहां आ गए, अरे मैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं तेरे लिए, मौका लेकर आया हूं, तेरा जिंदगी बदल देगा, इतिहास हो जाएगा, कर देगा, तू ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है, उसका माइंड सेट नहीं है, आपको वो सुनना नहीं चाहता, और आपने वहां प्लान शेयर कर दिया। वो आपको भगा भी सकता है, गाली भी दे सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है उस समय में। और ऐसा होता है अक्सर लीडरों के साथ में कि विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी जाके उसे शेयर करना शुरू कर देते। मैं चाहता हूं लोगों को इन्फॉर्म करके जाओ कि मैं आपके पास आ रहा हूं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर, आपकी इच्छा करे तो ज्वाइन करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, शेयर कर रहा हूं। अब शेयर करने के लिए आऊं क्या, तो उसके लिए क्या करना है, उसको पीडीएफ भेजो, पीडीएफ देखेगा, वो समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा भैया क्या है, तो आप उसे बोलोगे मैं ये बताने आ रहा हूं, दैट्स इट। ऐसी कंडीशन में आप डेली अगर पीडीएफ भेजते हो, 1 घंटे का काम है, आपके सारे नंबर पे पीडीएफ चली जाएगी। जब तक वो व्यक्ति यस या नो ना कर दे, तब तक उसको पीडीएफ शेयर कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास काम करने का कितना आसान तरीका होगा, घर बैठे बैठे अपने प्रोस्पेक्ट को यहां पर क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, ठीक है। अब उसने बोला यस, इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा, रातों रात करोड़पति नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचेगा कि मैंने आपको कोई ऐसा जादुई चिराग दे दिया कि आप रात रात करो, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तैयार है, वो माइंड सेट है, जिसने पूछा है तो उसका माइंड सेट है भैया कुछ बताने आ रहा है, तो वो भी माइंड सेट होकर बैठेगा, आपको अब बदतमीजी नहीं करेगा, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, कुछ गलत बात आपके साथ नहीं होगी। बात समझ भाई, एकदम परफेक्ट बिजनेस। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमने उसे बताया कि आपके 4 हफ्ते में अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 100, 150, 200 नंबर जो है, इनमें से क्या 2 लोग आपके साथ में ऐसे नहीं है कि जो अपनी दुकान बदलने की बात कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, बिजनेस अच्छा लग रहा है, ये मॉडल में पैसा कोई और कमा रहा है, अगर हम इस मॉडल में आ जाते हैं, इस मॉडल में आ जाते हैं तो पैसा हम कमाएंगे। बात समझ आ रही है, मतलब इनमें से कोई भी पैसा अगर सामान खरीदेगा तो पैसा सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक बट रहा है, सबको मिलेगा, तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये बता दीजिए। हम किसी को प्रोडक्ट अगर महंगा बेच रहे हो तो समझ में आता है, मार्केट के बराबर या मार्केट सस्ता अगर मिले हमारे यहाँ तो हमसे खरीदिए, महंगा मिले एक वो प्रोडक्ट छूने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है एक आध प्रोडक्ट हमारे यहाँ महंगा हो, क्यों, क्योंकि अभी उस लेवल का हमारे पास सेल नहीं है, परचेज नहीं है। मुझे बताने में कोई डर नहीं है, रीजन कि जब मैं स्टार्ट हुआ था तो एक अकेला ही था। आज जो हम रेट दे पा रहे हैं, 138 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी वेबसाइट पे चैलेंज करके कह रहा हूं प्राइस नहीं दे पाएंगे, वो रेट डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। आप देख लो, आप आगे देखो, लिस्ट दिखाता हूं मैं आपको। अभी तो मात्र 5 साल ही हुए और 3.5 लाख लोगों की संख्या है। जब ये संख्या बढ़ रही है तो सोचो क्या होगा। मानेंगे सर, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुए थे, आज ये कंपनी खुद के ऑन 60 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 60 प्रोडक्ट कंपनी ऑन। इसके अलावा बात करते हैं 15,000 प्रोडक्ट की रेंज आज हम मार्केट की लेके चल रहे हैं, 600 ब्रांड लेके चल रहे हैं, सब हैप्पी है, कोई भी हमसे इस बात से दुखी नहीं है, क्योंकि सबकी सेल हो रही है। कोई मैन्युफैक्चर बनाता है माल बेचने के लिए और कस्टमर अपनी पसंद से खरीदता है उसको खर्च करने के लिए, दैट्स इट। और बीच में कुछ लोग पैसा कमा रहे थे। बस मेरी सोच ये है कि अब ये बीच में सबको नहीं बांटना है, इनको नहीं बांटना, ये तो ऑलरेडी मोटे हैं, पैसे वाले हैं। भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपको ये पैसा चाहिए, और जीरो इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस आपको करवाने आ रहे हैं। हम आपको बिजनेसमैन इंटरप्रीनियर बनाने आ रहे हैं, चलो मिलकर धंधा करते हैं जीरो रिस्क के साथ। बस समय के साथ आपकी लगेगा, और लगाओ अपनी सोच को ढंग से, आप काम करके फोकस करके देखो। अब सीमित पैसा कमा सकता है, जितनी मेहनत कर लेगा उतना पैसा कमा सकता है। ऊपर से एनबी शॉपी ने पार्टनरशिप ऑफर कर दिया आपको, 40% कंपनी ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग बांट दी आपको एज पर लीडर के रूप में, तो और मजा आ गया, मालिक बना दिया आप। एक तो मालिक थे ही थे अपने नेटवर्क के, लेकिन अब कंपनी के मालिक भी बन जाओगे, परसेंटेज कंपनी ने दे दिया इसमें। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी ने आपको प्रॉफिट शेयरिंग दी है, सिस्टम के अकॉर्डिंग बांटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम भी दे दिया है कि आपका एमसीए में हम एज पर डायरेक्टर आपका नाम लेकर जाएंगे अगर आप यहां पर अपने नेटवर्क बढ़ा लेते हैं। प्लान के अंदर देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। 5% हमने यहां पर एक क्लब बनाया, जो कंपनी का प्रॉफिट 5% उठ के सीधा यहां आएगा और वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा मालिक के। बात समझ आ रही है?
और डायरेक्टर नाम ऐसा नहीं, बकायदा हिस्सेदारी होती है। तो ये फॉर्मेट, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। अगर प्रैक्टिकल अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो टारगेट बना लिया है कि भाई मैं अपने देश के लिए आर्थिक आजादी के लिए तैयारी कर रहा हूं, और हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता, ये कर हो सकते हैं। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, 99% 1% तो वहां पंगा है ओरिजिनल चीजों में। हम तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो जाहिर सी बात है हमें इतनी जल्दी लोग से नहीं सुनेंगे, लेकिन अब ये सुनना शुरू करेंगे और भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ है। जब हमने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लान यहां था, दिमाग में था बस, और वो पेपर पे आया, लोगों से बात की, भरोसा लोगों को दिलाया, आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि आज कंपनी का अपना खुद का ऑफिस है, जहां जहां मैं आज के आपको खड़े होकर ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। कंपनी के अपने खुद के मार्ट हैं। आज 250 मार्ट हम कवर कर चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर। 250 मार्ट जीरो से स्टार्ट करके ओपन किए हैं हमने फ्रेंचाइजी मॉडल पर। आप सोचिए, कंपनी का टारगेट है 1,55,000 पिन कोड, हर पिन कोड पे एक अपना मार्ट डालने का, यानी कि आने वाले समय में ग्रोसरी का बिजनेस टोटल अपने हैंड में कर लेने का है और तहलका मचा देने का, सबको पैसा कमाना। डीमार्ट ने प्रूव करके दिखा दिया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। सस्ता लाओ सस्ता बेचो, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप जाओ उनके मार्ट पर एक बार देख कर आओ, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने अच्छे रेट देते हैं वो। मैंने फ्री में प्रमोशन कर दिया श्री राधा कृष्ण देवानी जी की कंपनी का, ब्रांड का। लेकिन जो अच्छा है उसको तो बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भैया सीधी सी बात है, जो अच्छा है उसका प्रमोशन करो। हम अगर अच्छे होंगे तो हमारा ही प्रमोशन करो, हमारे यहाँ करोगे तो पैसा आएगा। हमें राधा कृष्ण देवानी जी पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम सेलिब्रिटी नहीं है, वो सेलिब्रिटीज को पैसा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो पहली ऐसी पर्सन है जिन्होंने मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया, सिर्फ अपनी सर्विस और अपने प्राइस कंट्रोल पे फोकस किया कि सस्ता देंगे, सस्ता लाएंगे, सस्ता देंगे, कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट देंगे, अपने आप को गाता फिरेगा मार्केट में कि भैया हर जगह देखो यहां सस्ता मिलता है। सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ है, आओ मिलके इतिहास रचते हैं, एक होते हैं और लोगों को करके दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं। सभी लोग इनवाइटेड हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आइए एनबी शॉपी में, मार्ट खोलिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे कस्टमर को शॉपी चाहिए। और अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पार्ट टाइम के लिए आइए हमारे साथ और इनकम करने के लिए यहां पर धीरे धीरे काम करिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करें। साल में 2 लोग, तो हम पार्ट टाइम की बात करें। और जो एक्टिव है, फुल टाइम करना चाहते हैं, आओ मिलकर इतिहास रचते हैं। हमने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। एक्टिव इनकम डेली की, वीकली इनकम हेल्थ केयर पर, और मंथली इनकम आपके ग्रॉसरी पर, यानी कि सब 3 तरीके का पे आउट आता है। 5.5 साल से लगातार मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को नॉन स्टॉप दे रहे हैं। लोगों के अकाउंट में टीडीएस रिटर्न फाइल किए हैं उन्होंने, वो भी हम ही करवाते हैं। उसके लिए भी हमने एक फॉर्म बना दी है अपनी, हमारी इत्तेजात पे। आप आओ ना, मार्केट में सब जगह टीडीएस पे करते हो, पैसा पे करते हो, हमारे को कंसल्टेंसी करो, हम आपका टीडीएस फाइल करा देते हैं। वहां से हमारे लीडर को, आशीष सर को अभी जो पेमेंट आया करीब 62,000 रुपए, वाह मजा आ गया। रिटर्न आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, है ना गजब की चीज। प्रूफ के साथ बात करते, ईमानदारी से काम करने आए हैं। चलो एक बड़ा बिजनेस करते हैं। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बिजनेस बन के और बिजनेस बनाकर दिखाते हैं। अगर साथ दोगे तो इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि 1 किलो चीनी में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1 लाख लोग मिल जाएं और वो अपना राइट सिर्फ मेरे को लाके अधिकार दे दें, हाथ जोड़ के विनती है, अधिकार दे दें, अगर 1-1 किलो चीनी की तुम ले आओ अहमद हमारी 1 किलो चीनी, तो बार्गेनिंग क्या सब कुछ होगा, सस्ता भी मिलेगा और इनकम भी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सोचिएगा जरूर एनबी शॉपिंग के कॉन्सेप्ट को।